5 6 8। ओके भाई, कल हम एक अदद सवाल करने की जरूरत कर रहे थे। चले जी, अभी आपके हैंडआउट्स भी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं, तो तब तक हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ये सवाल सॉरी ख़त्म हो जाएगा। और कौन सी लास्ट हमने ट्रांजैक्शन की थी जी? 20,000 वाली की होगी, 20,000 वाली की थी ना, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव मेंबरशिप फी ऑफ ₹20,000। ओके, चलिए जी, यहीं से आगे चलते हैं और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखें भाई। इक्वेशन तो लिख लें हम। अब आपने जो सवाल कल जहां पे छोड़ा था ना, वहीं से शुरू करना है। इक्वेशन जो कल हमने डिस्कस की थी, इसके बारे में थोड़ी सी आपके साथ दोबारा बात कर लूँ कि हमने कल ये फैसला किया था कि एसेट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के सम के। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स होंगे वो दो ही तरीके से आ सकते हैं, या तो ओनर के वो अपने होंगे, ओनर अपने घर से लाएगा, या फिर किसी से वो लिए होंगे। ऐसे ही है, आपकी अगर पर्सनल ज़िंदगी को देखा जाए तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि कोई भी अगर आपके पास कोई असासा मौजूद है, या वो आपका अपना है या वो आपने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। और कैपिटल के बारे में एक दो जुमले और बता दूं कि कैपिटल जो है वो भी असल में एक किस्म की लायबिलिटी ही है, लेकिन वो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है। बिजनेस इस बात का पाबंद है कि ये जो पैसा इसने ओनर से लिया हुआ है वो ओनर को उसने वापस करना है। ओके, इसीलिए बोला था कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं, वो एक सेम नहीं है। ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो जूते बदल जाते हैं, सारी बात हुई थी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पे निकला हुआ है। ठीक होगी बात? चलें जी, अगली ट्रांजैक्शन लिखें। अब मसला है कि मैंने मिटा दिया हुआ है लेकिन आपकी किताबों पे मौजूद होगा, इसलिए आपको तो याद रहेगा। 17 जनवरी 17 जनवरी, पेड फॉर द इक्विपमेंट, पेड फॉर द इक्विपमेंट, पेड फॉर द इक्विपमेंट ₹15,000, पेड फॉर द इक्विपमेंट ₹15,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 10 जनवरी। पेड फॉर द इक्विपमेंट ₹15,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 10 जनवरी। पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। यार ये बंद क्यों किया? मैं ऑन करें यार, किधर है उसका रिमोट? उनसे कहें ऑन करें सारे। आप लोग कंफर्टेबल बैठे में यार, सर्दी करें, चलाएं यार। पेमेंट इज मेड थ्रू कैश, पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। ठीक होगी बात? ले जी, अब जुमला ये कह रहा है कि इक्विपमेंट जो आपने 15,000 का 10 जनवरी को परचेज किया था, आज उसकी पेमेंट कैश के थ्रू कर दी। सर जरा देखें, 10 जनवरी को क्या कोई इक्विपमेंट हमने परचेज किया था? तो परचेज जब हो गया तो पेमेंट क्यों आज हो रही है? अच्छा, उधार पे परचेज किया था, तो उधार पे परचेज किया था तो पेमेंट तो करनी थी ना। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले मुझे यह बताएं कि बिजनेस के ऊपर एक 15,000 रुपए का बोझ था, आज वो बोझ खत्म हो गया, तो क्या उस बोझ को कम करने की जरूरत है? बिल्कुल है। गालिबन यहां पर हमने हेडिंग बनाई थी अकाउंट्स पेबल फॉर, अकाउंट्स पेबल फॉर इक्विपमेंट, यही बनाया था। और इसमें आपके पास कहीं ना कहीं नेगेटिव के पॉजिटिव 15,000 लिखा होगा, आपके पास पॉजिटिव 15,000 लिखा होगा। मैं अब दोबारा यहां पे नहीं लिख रहा, लेकिन आपकी कॉपीज पे मौजूद है। तो 17 जनवरी को आप क्या हरकत करेंगे? आप हरकत ये करेंगे, आप कहेंगे कि बिजनेस के ऊपर एक बोझ था 15,000 का, और आज वो बोझ क्या हुआ? वो बोझ खत्म हो गया। बोझ में कमी हुई, बोझ में कमी हुई, तो बोझ का कम होना राइट हैंड साइड, या लाइबिलिटी का कम होना, और लाइबिलिटी का कम होना मतलब राइट हैंड साइड का कम होना। ऐसे ही है, ओके। और दूसरी तरफ पेमेंट कैसे हुई? कैश के थ्रू हुई, तो कैश में भी तो कमी हुई है।
क्या बिजनेस के एसेट में कोई कमी हुई है? बिल्कुल हुई है। बिजनेस के एसेट में जरूर एक कमी हुई है। तो अगर एसेट में कमी हुई है तो मैं कह सकता हूं कि कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कम होना, तो -15,000। तो दोनों साइडों से जब 15-15 माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी मैच ही रहेगी, जो कि हमारा टारगेट है, और यही हम लेके चल रहे हैं दूसरी जमात की बात कि इक्वेशन हमेशा मैच होगी। ठीक है, कुछ कल जाके पढ़ा था आप लोगों ने, कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हुई, कोई पेंडोल की गोली ने असर किया, कुछ कोई बुखार उतरा, कोई 106 से बुखार कोई 100 पे आया? हाँ इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। आज आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कोई 32-33 सवाल मैं दूंगा इसी तरह के, लेकिन सारे नहीं करने, आज सारे नहीं करने। अभी आज सिर्फ आपको एक सवाल दूंगा, वो आप करेंगे जाके, कल वो क्लास में डिस्कस होगा, फिर आप अपनी गलतियां देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 सवाल जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपका बुखार जो है वो उतर जाएगा। ठीक है, बीच में ऐसा भी होता है ना कि दवाई खाओ तो बुखार उतर जाता है, थोड़ी देर फिर चढ़ जाता है। अभी वो भी कैफियत आप पे आनी है। अभी तो आप 106 बुखार से 100 पे आए हैं, अभी तो आप आईसीयू से बाहर निकल के वो खाली इमरजेंसी वाले वार्ड में पड़े हुए हैं। अभी आपको रूम में शिफ्ट करना है, रूम से शिफ्ट करने के बाद फिर आपको 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसके बाद फिर आपको घर भेजना है। तो ये करते करते कोई 14-15 लेक्चर तक की बात आ जाएगी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सबके साथ ऐसे ही होता है। मैंने भी जब अकाउंटिंग पहली दफ़ा पढ़ी थी मैं भी ऐसी था। ओके, मैं तो टीचर की शिकायत लेके प्रिंसिपल के पास चला गया था, है छोटे दफ़ा करें, इनको पढ़ाने नहीं आता। फिर उसने मुझे समझाया मुझे पढ़ाना आता है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। फिर मुझे वाकई समझ आई, वाकई मुझको तो पढ़ाना आता है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है। मेरा भाई सारी 16 पे चला गया, पहली दफ़ा मारा और मार ही डाला, सुबह 26। चले मैं ठीक है कोई नहीं जाए यार, सॉरी गलती होगी, वो देख रहा है गुस्से से उधर। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ओके, अगली ट्रांजैक्शन लिखें, 26 जनवरी। 26 जनवरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम, जिम का बिजनेस था ना हमारा। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम ₹3,000 इन कैश। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम, डेट है जी 26 जनवरी। 26 जनवरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम ₹3,000, 3,000 इन कैश। पेड बिजली का बिल मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम ₹3,000 इन कैश। जी भाई कोई प्रॉब्लम है? ओके ठीक है जी, ट्रांजैक्शन लिख ली। अब बात करते हैं, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस साथ लिखा हुआ है एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी कोई एसेट थोड़ी है, कोई एसेट नहीं है, तो डे टू डे एक्सपेंस है। जो रोजमर्रा के अखराजात होते हैं ना वो एक्सपेंस ही होते हैं, वो कभी भी आपका एसेट नहीं होते। लायबिलिटी भी नहीं थी, कोई बोझ तो नहीं था। ठीक है, बिजली इस्तेमाल की थी उसकी पेमेंट करनी थी, कर दी। बिजली महीने की इस्तेमाल की थी उसकी पेमेंट करनी थी, कर दी। तो क्या ये मेरे खर्चे में इजाफा है? खर्चे में इजाफा है ना, खर्चे में इजाफा है। बात को बड़े ध्यान से समझना है, खर्चे में अगर ये इजाफा है 3,000 से इजाफा है। अब खर्चे पे है, अकाउंटिंग हेड हो गया एक्सपेंसेस, बात समझ आ गई। एक्सपेंसेस दो तरह के थे, परचेजेस, अदर एक्सपेंसेस। ये परचेजेस है, क्या मैं बिजली खरीद के बेचता हूं आगे? नहीं, तो फिर मेरे लिए परचेजेस तो ना हुई, फिर तो मेरे लिए अदर एक्सपेंसेस हो गए। और अदर एक्सपेंसेस का भी हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ओके, अब सवाल मेरा ये है, कल ये बात आपके साथ हुई थी, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास तो सिर्फ 3 ही चीजें हैं, 2 हेड्स तो हमने मिस कर दिए, इनकम भी और एक्सपेंसेस भी। वो कहां लिखूं? कैपिटल के नीचे। कल सारी बात आपके साथ हो गई थी, तो कल हमने यहां पे एक हेडिंग बनाई थी कैपिटल की, एक हेडिंग बनाई थी इनकम की, और एक्सपेंस की हेडिंग जो है ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हर एक्सपेंस की हेडिंग में अलग अलग बनाऊंगा और मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ठीक होगी बात। अब बात को बड़े ध्यान से सुने, नोट बाद में कर लीजिएगा। कल आपके सामने एक चीज बताई थी कि घर से आप 1 लाख रुपए लेकर आए, ओनर घर से 1 लाख रुपया लेकर आए, ये उसका कैपिटल है, कोई शक? उसके बाद उसने 20,000 की सेल की, तो आज वो कहेगा कि बिजनेस से मैंने 1,20,000 रुपया निकालना है, क्योंकि लाख जो मैं लेकर आया था वो तो पड़ा ही हुआ है, और मजीद जो 20,000 मैंने कमाया, तो अब 1,20,000 दराज में पड़ा हुआ है जो कि मैंने घर में लेके जाना। ऐसी बात हुई थी, लेकिन उसमें से कुछ अखराजात भी हो गए और 1,15,000 रह गया। यह बात कल आपके साथ हुई थी। क्या यह बात दुरुस्त है कि 5,000 का जब मेरा खर्चा हुआ, तो खर्चा तो मेरा इंक्रीज हुआ, लेकिन इस खर्चे के बढ़ने ने
मेरे कैपिटल को कम कर दिया। क्या ये बात से मुत्तफिक हैं आप लोग कि इस खर्चे के बढ़ने ने मेरे कैपिटल को कम कर दिया? क्या इस ट्रांजैक्शन में जो भी आपको लिखवाई, क्या मेरा खर्चा बढ़ा है? अगर खर्चा बढ़ा है तो खर्चे का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना। मैं कह सकता हूं तो सर खर्चे का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, और कैपिटल का कम होना मतलब राइट हैंड साइड का कम होना। तो सर मैं यहां पर माइनस से लिखूंगा 3000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। क्या आप सब मानते हैं इस बात को? ओके, पूरी बात नहीं हुई अभी, अभी नोट ना करें। तारीख क्या लिखवाई है आपको? 26 जनवरी। सर ये खर्चा पे कहां से किया है? कैश से पे किया है। तो सर क्या मेरे कैश में कमी हुई है? अगर कैश में कमी हुई है तो एसेट में कमी हुई है, और अगर एसेट में कमी हुई है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कमी हुई है, तो -3000। ले जी, इक्वेशन फिर मैच हो गई। ठीक होगी बात? कुछ बातें समझ आ रही है ना? कुछ चालू हुए हैं? बस ठीक है, नोट करें। अगली ट्रांजेक्शन लिखते हैं फिर। जो हजरात आज नहीं आए उनको लेक्चर ये कैसे मिलेगा? वो क्या करेंगे? अब मिस कर देंगे लेक्चर, यूट्यूब पे चढ़ा देना। ओके, अब जो लोग आए हैं वो सोच रहे हैं हमारी क्या गलती थी, हम क्यों आ गए। आपकी किस्मत, अब कल कोई भी नहीं आएगा क्लास में, और कल मैं यूट्यूब पे नहीं चढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी। हाँ, मेरा लेक्चर मेरी मर्जी, आपको क्या लगे। ओके, चले आगे। 27 जनवरी अगली ट्रांजैक्शन लिखें, बस 4 और रह गई हैं। 27 जनवरी की ट्रांजैक्शन लिख लिख के थक तो नहीं गए? इतनी आदत नहीं होती है एफएससी में लिखने की, होती है? अच्छा, आज भी उसी तरीके से वही लंबे लंबे सवाल और लंबे लंबे जवाब, और ऐसे करके उनके जवाब यूं। सुकून आपको क्या लगे? आप दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो सुकून मिलेगा ना, वहां पे भी जूतियां पड़नी है। ठीक है, चले जी, लिखिए 27 जनवरी। पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ जिम, पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ जिम ₹2000 in cash. Paid telephone expense of gym ₹2000 in cash. ठीक होगी बात? ओके, बताइए जी जरा, अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछूं, मैं इसमें रैंडमली किसी को सिलेक्ट कर लेता हूं, सर आप बताइए ये क्या क्या करेंगे इसमें? जिस तरह मैं बताता हूं ना वैसे बताना। एक्सपेंस बढ़ा है, कैपिटल कम हुआ है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे तो कैपिटल वाले अकाउंट में लिखेंगे, हाँ लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस के नाम, हाँ, उसे 2000 से कम कर देंगे, और दूसरी साइड एक्सपेंस वो बोले, वो जो मैं बोलता हूँ एक्सपेंस का बढ़ना, फलाने का बढ़ना, उसका कम एक्सपेंस का बढ़ना राइट हैंड साइड में नहीं। एक्सपेंस का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, और कैपिटल का कम होना मतलब राइट हैंड साइड का कम होना, यूं बोलना है। ठीक है, ओके, इक्वेशन आउट हो गई, मैच करें। तो दूसरी साइड पे हमने कैश पे की है, कैश में पेमेंट की है, एसेट है, हाँ तो कैश में भी कमी हो जाएगी। हाँ, तो वो बोले जैसे मैंने बोला, कैश में हाँ, कैश में कम होना लेफ्ट हैंड साइड नहीं, कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना, एसेट का कम होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कम होना। ओके भाई, ये एक मकसद है, आपको बता रहा हूं ये कैसे बोलना है। ऐसे बोलेंगे तो ही 10 लेक्चर के बाद मैं वहां तक आपको पहुंचा सकूंगा जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। ओके, तो ठीक है, भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, और कैपिटल का कम होना मतलब राइट हैंड साइड का कम होना। कितने से? पूरे 2000, 2000 नहीं, पूरे 2000। ओके, और इस तरफ से कैश में कमी, कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कम होना। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है, अच्छा फैसला हो गया सीए करके। ओके, घर वालों को बताया कि आसान ही है, कोई मुश्किल बातें नहीं है। ओके, वो कहेंगे पेपर होंगे तभी पता लगेगा। हाँ, इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, मैंने भी आपको बताया था ना कि मैं भी घर वालों से उनके फैसले के खिलाफ जाके मैंने सीए किया हुआ है, तो उनको ये बात समझने में तकरीबन 12 साल लगे कि फैसला ठीक था। जब कोविड आया, सबके काम बंद हो गए, मैं अकेले लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा होता था। फिर उन्होंने कहा नहीं तेरा फैसला ठीक था, हमारे तो सबके काम बंद हो गए हैं, तू ही किला कर रहा है। मैं कहा बस देख लो फिर। एनीवेज, कोई बात नहीं, वक्त के साथ पता लग ही जाता है कौन ठीक था कौन गलत था, वक्त खुद ही बता देता है। क्या ख्याल है? आप जितना मर्जी पाबंदियां लगा दें, ना ले नाम, पता तो लग ही जाता है। समझ रहे? 28 जनवरी, बस खामोश हो जाए, कैमरे की आंख देख रही है हमें, पता लगे सलमान साहब कल आए ही नहीं क्लास में, गायब हो गए। पेड रेंट, अगली ट्रांजैक्शन लेके 28 जनवरी।
पेड रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस, पेड रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस, पेड रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस ₹1000 इन कैश, पेड रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस ₹1000 इन कैश। जी सर, हुक्म करें। एक्सपेंस का बढ़ना यानी कैपिटल का कम होना। सीधा ही एक्सपेंस का बढ़ना, बता दो सही पहले मेरा भाई कि ये एक्सपेंस है भी कि नहीं। ये एक्सपेंस है, ये क्यों एक्सपेंस है वैसे? कौन सा अकाउंटिंग हेड है? एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं आप? लाइबिलिटी भी तो हो सकता है कि नहीं? सर हमने रेंट सर उसने कौन सा उधार पे हमने किया हुआ है? वह गाड़ी खड़ी की, रोज डेली का खर्चा है, ये उधार तो नहीं होता। अब आप कहें कि सर देखें मैंने खाना खा लिया था, अभी वो बिल नहीं लेके आया था तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी, वो ये लाइबिलिटी नहीं होती। इतने छोटे से के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होती। या तो आप उसे कहना कि मैं तुम्हें 5 दिन बाद पैसे दूंगा, तो तब बात समझ आती है। उसी वक्त जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है ना, वो लाइबिलिटी नहीं बनती। आपने गाड़ी खड़ी की, वापस आए, उसको पैसे दे दिए, तो अब आप कहेंगे नहीं सर देखें गाड़ी खड़ी की हुई थी और मैं गया था तो वापस आया था, तो उतनी देर के लिए तो ये लाइबिलिटी थी ना। वो सर इतनी इस तरह से लाइबिलिटी नहीं बनती। लाइबिलिटी बनती है जब थोड़ा सा अरसा हो, आप उससे कोई 1 दिन का वक्त मांगे, 1 दिन का भी वक्त मांग लें तो लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन उसी वक्त जो ये काम हो रहा होता है ना, उस वक्त लाइबिलिटी नहीं बनती। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी नहीं है, डे टू डे एक्सपेंस तो वैसे एक्सपेंस है। जी आगे चलें, जो आप बोल रहे थे शुरू में। सही बोल रहे हाँ सही बोल रहे थे बिल्कुल। हाँ चल, कंफ्यूज कर वो तो मेरा काम है, आई कैप का भी यही काम है। जी बताइए। यानी एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का कम होना। ठीक है। कैपिटल का कम होना यानी लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का कम होना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहां पे हम लिखेंगे पार्किंग। जी कितने से? तो भाई ने कहा एक्सपेंस का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, और दूसरी तरफ इक्वेशन आउट हो गई है, मैच करनी है। बताइए। सर अब हम एक्सपेंस मतलब हमारा कम हुआ है तो हाँ मतलब यानी नहीं, एक्सपेंस बढ़ा है, कम थोड़ी हुआ है। हाँ, मतलब एक्सपेंस बढ़ा तो मतलब एसेट भी हमारा कम, एसेट कैसे कम हो गया? क्योंकि हमने अपने पैसे दिए ना। पैसे दिए, हाँ तो पैसे दिए वो क्या होता है? कैपिटल कैश में कमी है। कैश में हाँ कैश की कमी है। कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना लेफ्ट हैंड साइड का कम होना 1000 से। और तारीख क्या लिखवाई थी आपको? ठीक है जी, बांट दीजिए सर आप। नेक्स्ट बाकी लोग लिखें। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन 29 जनवरी, पेड इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट, पेड इंश्योरेंस। यार एक हैंडआउट मुझे पहले दिखा दीजिएगा, आप सही भी दे रहे हैं कि नहीं, मैं एक दफा चेक कर लूं। बस ठीक हो गया। 36 सवाल है, मैंने 33 बोले थे। जज़ाकल्लाह भाई, मेरे पास है लैपटॉप में, बस बांटे आप। ये कल और चाहिए होंगे क्योंकि आज स्टूडेंट्स थोड़े कम है, कुछ 30 के करीब कल और चाहिए होंगे, तो वो कल फिर और मंगवा लेंगे। छोटे बहन भाइयों के हिस्से से इज्तनाब कीजिएगा प्लीज। पेड इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट, पेड इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट ₹1000 इन कैश, पेड इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट ₹1000 इन कैश। ओके, ये ट्रांजैक्शन करवाने से पहले सबसे पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्या होती है। जो बच गए हैं वो आप अपने पास रखिएगा, कल फिर इंशाल्लाह स्टूडेंट आएंगे तो बांट लेंगे। सबको मिल गया? कोई रह तो नहीं गया? ओके जी मेरे भाई। पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट, पेड इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट ₹1000 इन कैश। सर जज़ाकल्लाह। ओके हाँ जी, सबसे पहले बताइए इंश्योरेंस का लफ्ज आपने शायद जिंदगी में कभी सुना हो, क्या होती है इंश्योरेंस? 1 बाय 1 हाथ खड़ा करके बताएं, जिसको पता है हाथ खड़ा करके बताएं, पढ़े लिखों की तरह। सर हाथ खड़ा करके बताएं सर। और तर्जमा तो ठीक है, आपने सही कहा, होती क्या है? अब मैं वो रेंट क्या होता कराया, तो मुझे एक्सप्लेन करें ना, मुझे इसके लुग़वी मानी नहीं चाहिए, मुझे इस्तिलाही मानी चाहिए। मतलब अगर आज हम पैसे उनको डिपॉजिट करेंगे तो फ्यूचर में हमारे काम आ सकेंगे। आज मैंने उनको 1000 रुपया दे दिया, मुझे 20 साल बाद पैसे चाहिए थे तो उन्होंने 1000 वापस कर दिया, ऐसे ऐसे ही कुछ होगा। तो फिर बैंक का क्या काम होता है? बैंक में भी तो ऐसे ही होता है कि मैं 1000 रुपया उनको जमा करा देता हूं, जब जरूरत होती है निकलवा लेता हूं।
जी भाई। सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने गाड़ी लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक को कहूंगा कि आप मेरे घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास रखें और मुझे गाड़ी दें। अच्छा, ये इंश्योरेंस नहीं, ये लीज होती है। ये लीज होती है कि आप लीज पे गाड़ी लेते हैं। जी भाई। सर अगर हम लोग कोई चीज़ देते हैं सर, फिर उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं सर, और इंश्योरेंस ये होता है सर, फिर बाद में अगर वो चीज़ डैमेज होती है ना सर, तो उसकी जो भी खर्चा आएगा सर वो इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, ये बात इन्होंने काफ़ी हद तक दुरुस्त किया। और इसके अलावा और भी एक दो हाथ खड़े हुए थे जनाब। सर सर्टेन अमाउंट हम बैंक को पे करते हैं, जिसकी बेस पे वो हमें एनुअली या मंथली हमें उसका वो इंटरेस्ट मिलता है, और जब हमारी कोई चीज़ डैमेज हो जाती है जिसकी हमने इंश्योरेंस करवाई होती है तो उसकी कंपनसेशन। ओके, देखिए इंश्योरेंस क्या होती है। इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। इंश्योरेंस इंसान की ज़िंदगी की भी हो जाती है, इंश्योरेंस इंसान की सेहत की भी हो जाती है, और इंश्योरेंस चीज़ों की भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि ये आपने कौन सी इंश्योरेंस करवानी है। अब इंश्योरेंस हर कोई नहीं करता, बैंक कभी इंश्योरेंस नहीं करता। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी हम इंश्योरेंस के पैसे बैंक को दे रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। इंश्योरेंस कभी भी बैंक नहीं करता। इंश्योरेंस के लिए मखसूस कंपनीज बनी होती हैं, मखसूस इदारे बने होते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जुबली इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, आदमजी इंश्योरेंस, और हबीब इंश्योरेंस, तकाफुल इंश्योरेंस, बेशुमार 8-10 कंपनियां आदमजी इंश्योरेंस नगर के नाम बने हुए। अच्छा, इन कंपनीज के पास आप जाते हैं और ये आपसे पूछते हैं हाँ भाई क्या चाहिए आपको, आप कहेंगे भाई मुझे इंश्योरेंस करवानी है। वो पहला सवाल आपसे पूछेंगे भाई किस चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है। क्या आप अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस कराने आए हैं, क्या आप अपनी सेहत की इंश्योरेंस कराने आए हैं, या किसी चीज़ की इंश्योरेंस कराने आए हैं। चीज़ से क्या मुराद है, घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, अगर आपकी दुकान है तो हो सकता है उसके अंदर कोई स्टॉक पड़ा हो, आपको डर है कि जी कल को आग लग जाएगी, स्टॉक डैमेज हो जाएगा तो मैं किधर जाऊंगा, उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी। तो डिफरेंट चीज़ों की इंश्योरेंस होती है। तो आप उनको फिर बताएंगे कि सर मुझे जो है ना वो अपने जिम की, चूंकि मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तनाजुर में आपको समझाता हूं, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। तो भाईजान इसने कहा कि भाई देखें मेरा जिम है, जिम के अंदर पड़ा हुआ इक्विपमेंट मैंने बड़ा महंगा खरीदा है और यही मेरी कुल कमाई का जरिया है, अगर ये इक्विपमेंट नहीं होगा तो मैं अपना कारोबार नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे कल को कोई शॉर्ट सर्किट हो, आग लग जाए, या वैसे कोई मशीनरी, किसी बंदे ने एक्सरसाइज करते हुए मशीनरी तोड़ दी, या वैसे कोई चोरी हो गई, तो सर मैं शायद नुकसान बर्दाश्त ना कर सकूं, तो सर मैं उसकी इंश्योरेंस करवाने आया हूं। वो कहेंगे ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि आपके पास जो इंश्योरेंस का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू रफली क्या है। आप उसको बताएंगे कि जी मेरे पास जो इक्विपमेंट पड़ा हुआ है ना, मिसाल के तौर पर उसकी टोटल वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो इंश्योरेंस वाले आपसे सबसे पहले उस चीज की वैल्यू मांगेंगे, आपने बता दीजिए 10 लाख है। अब ये उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, ये इंश्योरेंस वाले खुद कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई आप हमें ना साल का, ईयरली, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया पे कर देना बस। अब आपके जहन में यह तसल्ली है कि ठीक है 10,000 जेब से जा रहा है, लेकिन कम से कम ज़हनी सुकून है, कल को अगर आग लग गई, कल को मशीन टूट गई, कल को मशीन चोरी हो गई, तो मुझे पूरी की पूरी मशीन नई ब्रांड न्यू इंश्योरेंस कंपनी खरीद देगी। ठीक होगी बात, ये होती है जी इंश्योरेंस। अब यहां पर आके ना एक सवाल आपके जहनों में आएगा, इंश्योरेंस कंपनी को कितने नफलों का सवाब है। वो 10,000 आपसे लेके आपको 10 लाख की चीज दे रहा है। सर वो 10,000 सिर्फ आपसे नहीं ले रहा, पाकिस्तान में लाखों करोड़ों जिम्स हैं, हर बंदे ने इंश्योरेंस कराई हुई है। क्या हर जिम में आग लग रही है? नहीं। अगर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम हम कहें कि 1000 जिम है जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है और हर एक से 10,000 रुपया लिया जा रहा है, तो सर 1000 जिम, हर जिम से 10,000, टोटल कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6, बराबर बन गया। चले बराबर कर ले। अब बताइए कि अगर उसमें से किसी एक जिम पे आग भी लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जो बाकियों से पैसा इकट्ठा किया था उसी से मशीनरी खरीद दी। और ये 1000 नहीं होते, ये लाखों होते हैं भाई। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रॉफिट में होती है। सर मैंने गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी, ये ले, सॉरी 10 करोड़, 1 करोड़ है, 10 मिलियन, 90 लाख का फिर भी फायदा हो गया इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को भी पता होता है कि अगर 1000 लोग इंश्योरेंस कराएंगे ना तो आग 2-3 में ही लगेगी, सब में नहीं लगेगी, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है। तो अगर हमारी चीज डैमेज नहीं होती तो कोई बात नहीं, 10,000 रुपये ज़ाया हो गए आपके, वही ना, अगले साल फिर 10,000 पे करें, लेकिन कम से कम आप उस ज़हनी सुकून को भूल रहे हैं, क्योंकि ये आग किसी भी टाइम किसी दिन लग जानी है। और तब आप सोच रहे होंगे काश ये 10,000 दे दिया होता तो आज डूबा ना होता। अक्सर फैक्ट्रीज में आग लगती है, आप आए दिन टीवी पे देखते हैं,
लेकिन उसके मालिकान ना कूल रिलैक्स फिर रहे होते हैं। सर किसी का पूरी जिंदगी गुजर जाती है फैक्ट्रियां बनाते हुए, अगर आपको विरासत में नहीं मिली, आपने खुद किया, तो इस पर 20-25 साल लग जाते हैं। उसको अगर ऐसे बैठे बैठाए आग लग जाए, सब कुछ जाया हो जाए, इंसान जिंदा नहीं रह सकता, फारग हो जाता है। लेकिन आप उसके मालिकान टीवी पे आ रहे होते हैं, जी जी बड़ा अफसोस हुआ जी, ये हो गया वो हो गया, हम जरूर इंक्वायरी कराएंगे। वो टेंशन खून मौल साथ बर्गर भी खा रहा होता है, ईजी होता है बिल्कुल। वो क्यों? उसको पता होता है मैंने इंश्योरेंस कराई है, मेरे सारे पैसे मुझे मिल जाने, मुझे कोई टेंशन नहीं। बात समझ आती है? ऐसे ही है। तो भाई ये होती है इंश्योरेंस। अब आप इंश्योरेंस किसी भी चीज़ की करा लें, जिम है उसने इक्विपमेंट की करा ली, हो सकता है वो जिम अपनी बिल्डिंग की भी करा लें। इंसान की भी बताता हूँ कैसे होती है। हो सकता है आप अपने घर की करा लें, हो सकता है आप अपने लैपटॉप की करा लें, आप अपने मोबाइल की करा लें। तो किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करने से इनकार नहीं करती, उसको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए होती है कि आप बताएं आपको कितनी वैल्यू की इंश्योरेंस चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं भाई मेरा लैपटॉप मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख रुपए का है, नहीं यार तू 2 लाख की कर दे बस। तो ठीक है, कल को अगर आपका लैपटॉप चोरी होता है तो आपको सिर्फ 2 लाख देंगे, फिर 10 नहीं देंगे, क्योंकि आपने ही बोला था 2 लाख है। ठीक होगी बात? ये जो आपके 10,000 आप सालाना पे कर रहे होते हैं, इसको ना टेक्निकल जबान में कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, जिसके बदले में आपकी इंश्योरेंस हो जाती है, और वो जितनी वैल्यू की होती है वो वैल्यू आपने बतानी होती है। ठीक होगी बात? तो अब आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी इंश्योरेंस कराएं। यहां तक बात ठीक होगी? अब आते हैं जी इंसान के ऊपर। वैसे मेरा मकसद यहां तक खत्म हो गया, लेकिन चलें अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इंसान की इंश्योरेंस भी होती है। आप जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहेंगे कि भाई इंश्योरेंस करानी है, वो पूछेगा किस चीज़ की? भाई मैंने अपनी इंश्योरेंस करानी है। वो पूछेगा अच्छा अपनी जिंदगी की करानी है या अपनी सेहत की करानी है? ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने लाइफ इंश्योरेंस करानी है। अच्छा क्या वैल्यू है तुम्हारी? वैसे तो मैं 2 टके का भी नहीं हूं, लेकिन चले कोई बात नहीं, 10 अरब की इंश्योरेंस, 10 अरब की इंश्योरेंस करानी है। और मैं साबित कर सकता हूं कि वाकई हम 2 टके के नहीं है। अभी आपको साबित भी कर देता हूं सही नंबर्स के साथ। खैर एक वो जोक वाली बात ही है, लेकिन चले बता देता हूं। 10 अरब की आपने कहा इंश्योरेंस करानी है। उसने कहा अच्छा, कैलकुलेशन की, उसने कहा ठीक है सर आप हमें साल का 1 करोड़ रुपया दे दें, साल का 1 करोड़ दे दें, 10 अरब आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब मरेंगे। तो मरेंगे तो आपको थोड़ी मिलेगा, वो तो आपके घर वालों को मिलेगा। तो इसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस में आपका कोई फायदा नहीं, आपके घर वालों का फायदा है। तो आपके नहीं, शौकत के मरने पे, अब मैं आप कहता था आपने गुस्सा कर जाना था, शौकत के मरने पे उसके घर वालों को पैसे मिलेंगे 10 अरब रुपया। टीवी पे एक बहुत पुराना ऐड चलता होता था जब से पीटीवी होता था। आप लोगों ने तो वो दौर देखे भी नहीं, आपको तो पता भी नहीं पीटीवी होता क्या है। अच्छा पता है, आप भी पुराने हैं, आप भी फिरौन के दौर के हैं। ओके वो ऐड क्या चलता था? ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे। कभी सुना? नहीं सुना आप लोगों ने? यूट्यूब पे लिखिएगा स्टेट लाइफ एड, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे। वो क्या चीज थी? वो यही था कि इंश्योरेंस करवा लें, लाइफ इंश्योरेंस, कि बाप ने अपनी इंश्योरेंस करा ली ताकि अगर वो अल्लाह ना करे दुनिया से चला भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को इतने पैसे दे देगी कि उनकी फैमिली की कुछ ना कुछ सर्कल जो है वो चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें आपका कोई फायदा नहीं होता, ये फायदा होता है आपके घर वालों का। जब बेनजीर को जानती हैं? बेनजीर को जब 2007 या 8 में जो भी साल था, उसमें जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी भी इंश्योरेंस थी, वो इंश्योरेंस पे की गई थी उनके घर वालों को। अब आपको पता घर वाले कौन है। ओके, इसी तरीके से जुनैद जमशेद साहब को आप जानते होंगे, जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, उनकी भी इंश्योरेंस थी, उनके भी घर वालों को इंश्योरेंस की पेमेंट मिली थी। ठीक है। दूसरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको टेंशन है, सीए का बहुत प्रेशर है, किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है, तो आप चले गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहा सर जी हार्ट अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है, पढ़ाई का टेंशन भी बहुत है, घर वाले भी बहुत टेंशन दे रहे हैं, दोस्त सारे इंजीनियरिंग में मौज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में मौज कर रहे हैं, मैं कॉलेज से निकल के वापस स्कूल में आ गया हूं, सुबह 7:30 बजे बुला लेते हैं, 1:30 बजे तक बिठा के रखते हैं, स्कूल में भी ऐसे ही होता था, ऐसे ही है। तो ये बहुत प्रेशर है सर, मुझे किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो जाना है, और हार्ट अटैक जब होगा तो हॉस्पिटल के अखराजात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं, हम बैठे हैं ना आपका इलाज कराने के लिए, हम कराएंगे आपका इलाज। आप कितने का इलाज कराना चाहते हैं? यार वैसे तो मुझे लगता है कि मैं अगर हार्ट अटैक मुझे होगा तो शायद मेरा 15 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, तो 15 लाख रुपए तक का कर दो। अच्छा 15 लाख के हिसाब से तुम्हें जो है ना 50,000 रुपया साल का देना पड़ेगा। हाँ ये लो 50,000 रुपया, आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ तो 50,000 डूब गए, कोई बात नहीं, अगला साल हाँ भी सर
अभी भी डर है हार्ट अटैक का। सर अब तो सीए के कैफ में जा चुके हैं, अब तो डबल खतरा हो गया है, अब तो 30 लाख की कर दे। पहले एक स्टंट डलना था, अब 2 डलेंगे, ज्यादा हार्ट अटैक होगा, स्वेयर हार्ट अटैक होगा, 30 लाख की कर दे। अच्छा लाख रुपया आपने दे दिया, फिर हार्ट अटैक नहीं हुआ तो जाया हो गए पैसे। तीसरे साल, हाँ भाई सर साल खत्म हो गया, अब यार अब तो टेंशन ही टेंशन है, 50 लाख रुपया, अब बहुत सिवियर हार्ट अटैक होगा, अब दिल के साथ दिमाग पे भी असर होने के असरात हैं, 50 लाख रुपया। अच्छा 2 लाख रुपया प्रीमियम दे दें, आपने 2 लाख रुपया दे दिया, नहीं हुआ, जाया हो गया। और अगर अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो गया तो 50 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। ठीक है, डॉक्टर को बेशक है नया दिल लाके लगा दो, कोई बात नहीं, फ्री है, मेरे कौन से पल्ले से पैसे जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से चीजें वर्कआउट करती हैं। अब कुछ इंश्योरेंस की बात समझ आ गई, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन चलें आपको कम से कम जिंदगी भर के लिए समझ आ गई कि इंश्योरेंस होती क्या है। अब ये मेरे से मत पूछिएगा जायज है ना जायज है, ये मेरे से ज्यादा नेक लोग बैठे हैं, उनसे जाके पूछिएगा। सर सवाल था आपका? अरे यार ये ना ये उस्ताद को ना पता होता है कि ये किस तरफ से आना है बच्चे ने, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमें भी टीचर को ना घुमाने की आदत थी। है छोड़े जी। किस किस की चीज की? सर अगर आपने नए इक्विपमेंट की भी इंश्योरेंस करानी है तो फिर पे करनी पड़ेगी। पुराना केस तो खत्म हो गया ना, पुराना केस तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको नए इक्विपमेंट की इंश्योरेंस करानी है तो फिर आपको बिल्कुल पे करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। जनाब सर जैसे हम पर ईयर पे करते हैं, क्या पे प्रीमियम पे करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं तो दूसरे साल ही वो हो जाए और हमने करवाई ज्यादा कि हम डेथ हो जाए बंदे की, तो उसमें क्या होगा? नहीं मैं देखें, आपने इंश्योरेंस करवाई, अगले साल ही डेथ हो जाए, मतलब कि 1.5-2 साल में अगले एक दो प्रीमियम हमने किए पे तो उसके बाद डेथ हो जाए, हाँ तो पैसे मिल जाएंगे। नहीं फुल ना होगा क्या मतलब है? मतलब कि नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उन्हें लाख रुपए पूरा ना भरें उससे पहले ही डेथ हो जाए हमारी। नहीं प्रीमियम तो आपको पूरा भरना पड़ेगा ना, जो 1 साल का प्रीमियम एग्री हुआ है वो तो पूरा पे करना पड़ेगा। उससे पहले ही अगर डेथ, नहीं उससे पहले तो जब तक आप प्रीमियम नहीं पे करेंगे तब तक तो आपकी इंश्योरेंस होगी नहीं, तो वो तो पूरा पे करना पड़ेगा। अच्छा जब पूरा पे करेंगे फिर ही वो इंश्योरेंस। हाँ फिर ही होगी ना, उसके बगैर तो इंश्योरेंस नहीं होगी ना। पूरा प्रीमियम पे करेंगे तभी वो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा ना इंश्योरेंस की। आप में से किसी की हुई है जिंदगी की इंश्योरेंस? क्या हुआ? सॉरी फिर बताइए। हाँ इजी पैसा वाले पता नहीं, मेरे पास इजी पैसा नहीं, हो सकता है करते हो, वो भी कैश की भी इंश्योरेंस होती है। खैर छोड़े, वो बड़ी लंबी कहानी बन जाएगी, ऐसे ही उलझ जाएंगे फिर। और कोई सवाल? हाँ हेल्थ इंश्योरेंस का पूछें सवाल। अच्छा हेल्थ का करते हैं, और कोई सवाल? इंश्योरेंस के लिए देखें कवर होता है, एक्सीडेंट हादसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, खराब होना भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। वो डिफरेंट टर्म्स होती हैं कि आपने क्या क्या चीज कवर करवानी है, और वो भी इंश्योरेंस ये जो आपको डिसाइड करते हैं ना, ये 10,000 ये ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर देते। अगर जिंदगी की इंश्योरेंस है ना तो पहले वो बंदे की एज देखते हैं, इसकी एज क्या है। 60 साल से ऊपर वाले बंदे की इंश्योरेंस के पैसे वो आपसे ज्यादा लेंगे, कहेगा तू तो वैसे ही फारग होने वाला है तो इसीलिए तेरे से मैं ज्यादा पैसा लूंगा। हाँ अगर आप जैसा या मेरा और आपकी उम्र में 3-4 महीने का फर्क है, तो अगर आप जैसा या मेरे जैसा होगा तो फिर आपको पता है वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, पता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी अपनी जवान आदमी के कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए उस पर वो जरा प्रीमियम थोड़ा कम ले लेते हैं। नहीं प्रीमियम पूरे हो जाने से क्या मुराद है? कोई बात नहीं सर, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। आप हो सकता है 50 साल लाख लाख रुपया पे करते रहें और मरने पे 20 लाख मिले। यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ये तो आपको कैलकुलेशन करनी है पूरी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बकाया जिंदगी कितनी है। ओके हमें कैसे पता? बस यही है इंश्योरेंस भाई, इंश्योरेंस है ही है कि इसमें आपको थोड़ी सी जरा हिसाब किताब रखना पड़ता है जी। 30 लाख का इक्विपमेंट हमने खर्च किया इंश्योरेंस कंपनी वालों का प्रोवाइड करना जी, तो वो हमें 30 लाख पूरा पे करना पड़ेगा उन्हें या नहीं वो आप देखें, नो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके इक्विपमेंट की वैल्यू 10 लाख है तो आपने प्रीमियम में उनको 10,000 पे करना है। हो सकता है कि आप अभी 10,000 रुपया दे के डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर निकले, पता लगा पीछे आग लग गई है, आपकी इंश्योरेंस के पैसे आपको पूरे मिलेंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब जॉब पे था तो वहां पे उस पूरी कंपनी की इंश्योरेंस मैं देखता था। एक गाड़ी की इंश्योरेंस एक्सपायर हुई 28 फरवरी को, 1 मार्च को मैंने उनको कॉल की और मैंने कहा भाई ये गाड़ी की इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, मैं आपको ईमेल लिख रहा हूं, इसकी इंश्योरेंस अगले साल के लिए रिन्यू कर दें।
उसने मेरे से वही सवाल किया किस वैल्यू की, मैंने कहा वैल्यू सेम ही है, गाड़ी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसी पे कर दें। उसने कहा ठीक है जी आप ईमेल लिख दें। मैंने ईमेल की, मैंने सेंड का बटन दबाया और उनकी रिप्लाई कोई 10 मिनट में आ गया कि ठीक है जी आपकी इंश्योरेंस हो गई, चेक आप पे कर दीजिएगा। इतना कंपनी में चल जाता है कि जब आप ईमेल कर देते हैं ना तो इंश्योरेंस हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भी थोड़ी देर में स्कैन भिजवा रहा हूं, और कोई 15 मिनट बाद उसने स्कैन कॉपी भेज दी कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई है, ये लें डॉक्यूमेंट। 12:30 बजे का टाइम था, 1 बजे लंच ब्रेक थी। मैं लंच ब्रेक करके फैक्ट्री से बाहर निकला, वही जिस हेड की गाड़ी थी उस गाड़ी पे बाहर निकला, सड़क पे ऐसे आया, इधर से एक बस आई 120 की स्पीड में गाड़ी के अंदर। ये मेरे आंखों के सामने हुआ और मैंने सबसे पहले शुक्र इस बात का अदा किया इंश्योरेंस हुई है। फिर मैंने जाके बंदे को देखा इसके क्या हालात है, खैर अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक थे। तो ये ऐसे है। तो इंश्योरेंस सुने इंश्योरेंस करवा कर साथ ही काम हो जाए, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने प्रीमियम भी 10 लाख का पे करना है। आपका प्रीमियम हो सकता है 10 लाख से ऊपर निकल जाए, एक दिन आए, हो सकता है जिंदगी भर आग ना लगे, आपने उनको इंश्योरेंस के लिए 50 लाख दे दिया। आवाज आ रही है कि नहीं जी? बात हो रही है इंश्योरेंस की। देखें अगर आपने 10,000 प्रीमियम उनको 1 साल में पे कर दिया ना, तो साल में आप किसी भी टाइम मर जाए आपको 10 लाख मिलेंगे। अगर आप उस साल में नहीं मरे ना, वो साल लैप्स हो गया, खत्म होगी बात, अगला साल नई बात शुरू। वो फिर कॉल करके पूछेगा इस साल के लिए करानी है, हाँ करानी है, भेजो फिर 10,000, अगला 10,000 आ गया। तो आप 100 साल, आप 1,000 साल तक ना मरे, तो 1,000 साल में हर साल आपने उसे 10,000 पे किया हुआ है, तो ठीक है किया हुआ, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, मरने पे इतने ही मिलेंगे। हाँ आपकी किस्मत है, आप जल्दी मरते हैं देर से मरते हैं, जल्दी मरेंगे उतना फायदा हो जाएगा, लेट मरेंगे तो ज्यादा प्रीमियम देके कम पैसे आएंगे। यार क्या मरने बनाने की बात जी? कौन सी ये वाली वैल्यू? ये नॉर्मली हम ही बताते हैं उन, सॉरी हाँ ये वैल्यू किसी इक्विपमेंट की नॉर्मली हम ही बताते हैं। सर आप करोड़ की गाड़ी की 10 अरब की करा दें, कोई मसला नहीं, इंश्योरेंस कंपनी खुश होगी क्योंकि उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। क्या हुआ? प्रीमियम में अच्छा प्रेम पहला देखिए, इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये सब इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि लोग भी क्या हरकतें करते हैं। ठीक है, लोग 10 अरब की इंश्योरेंस करवाने के बाद तो उसके बाद प्रीमियम पे करके तो एक्सीडेंट खुद करा लें, उनको ये बात पता होती है। उनके भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो भी पैसे इतनी आसानी से नहीं देते, वो भी पहले देखते हैं कि बंदा को मारा गया है या खुद मरा है। तो इसीलिए ये तमाम चीजें जो है ना, तमाम चीजें ये ऐसे नहीं होती। आपको लगता है कि जी लाइफ इंश्योरेंस में बंदा मरा, आपने उनको जाके कहा बंदा मर गया, पैसे तो उन्होंने पैसे दे दिए, ऐसा नहीं होता। वो पूरी इंक्वायरी करते हैं कि भाई इसकी डेथ कैसे हुई, किधर है हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट, तो सारी बात करते हैं वो। आप अब तो पूरे लाहौर बड़े शहरों में कैमरा लगे हो, तो कैमरे निकलवा लेते हैं वो कि भाई बताओ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या करवाया गया, हुआ क्या है, जरा दिखाओ तो सही हमें, तुम चला रहे थे गाड़ी, कौन चला रहा था, उस बंदे के पास लाइसेंस था कि नहीं था। सारी चीजें वो चेक करने के बाद कोई 2-3 महीने लगा के फिर पैसे देते हैं, ऐसे नहीं होता। ओके जी। हाँ सर वो आपको पैसे देंगे, आपने जितने पैसों की इंश्योरेंस कराई हुई है वो आपको उतने पैसे देंगे, बस सिंपल। चलें जी अब आइए वापस, अब इंश्योरेंस, अब प्लीज सुने, अब ये सारी डिस्कशन जो हुई कुछ ज्यादा ही होगी वैसे, लेकिन इंश्योरेंस जो मैंने आपको लिखवाया, पेड इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट ₹1,000 इन कैश। अब ये 1,000 आप मुझे बताएं कि ये वो वैल्यू है जो कि मुझे मिलेगी इक्विपमेंट खराब होने पे, या ये वो पैसे प्रीमियम के हैं जो कि मैं सालाना पे कर रहा हूं? ये प्रीमियम के पैसे हैं, ये प्रीमियम के पैसे हैं। ये प्रीमियम के पैसे हमेशा मेरा खर्चा होता है भाई, ठीक है, हमेशा मेरा खर्चा होता है ये। और ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है, मुझे नहीं पता कल को मशीन ख़राब होगी, मशीन ख़राब नहीं होगी, तो क्या करना पड़ेगा जी, इसको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंस करना पड़ेगा तो जगह मेरे पास कुछ ख़त्म हो गई है, लेकिन चलें गुजारा करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,000 का, तो एक्सपेंस आपको पता है जी, एक्सपेंस का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, और कैपिटल का कम होना मतलब राइट हैंड साइड का कम होना, ठीक है जी। और दूसरी तरफ कैश में पे किया है, तारीख क्या है जी, और दूसरी तरफ कैश में से पेमेंट हुई है, तो कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कम होना, ठीक है जी, सब अच्छा है। और आखिरी ट्रांजैक्शन लिखें जी, आखिरी ट्रांजैक्शन लिखें, विदड्रू, WITHDREW, विदड्रॉ से विदड्रू जी, 31 जनवरी जी मेरे भाई। हाँ एडिंग के मैंने बनाया इंश्योरेंस,
जगह मेरे पास कम पड़ गई है लेकिन आप बना लीजिएगा। विदड्रू रुपीज 3000 फ्रॉम बिजनेस, विदड्रू रुपीज 3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इन कैश, फॉर हिज पर्सनल यूज इन कैश। क्या मतलब है जी इसका? बिजनेस से 3000 रुपया अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाल लिया। ओके सर, बिजनेस में पैसे का आना क्या होता है? कैपिटल। और अगर ओनर बिजनेस से पैसा वापस ले जाए तो वो ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग, अगर पैसे का आना कैपिटल का बढ़ना है तो पैसे का जाना कैपिटल का कम होना चाहिए। तो इसीलिए ड्राइंग्स भी यहां पर आएंगी। अब मेरे भाई, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स, अब अगेन सुने, प्लीज सुने, प्लीज सुने, इसी एग्जाम्पल को करते हैं। ये थी जी आपके कैपिटल जो आप घर से लेकर आए थे, ये थी आपकी इनकम जिसने आपके कैपिटल को बढ़ाया, और ये था आपका एक्सपेंस जिसके बढ़ने ने आपके कैपिटल को कम किया। अब अगर आपके पास 1,15,000 पड़ा हुआ है और आप ये कहते हैं कि जी मैं 10,000 इसमें से घर लेके जा रहा हूं, क्या ये 10,000 ड्राइंग्स हो जाएंगी? ड्राइंग्स बढ़ रही है कि कम हो रही हैं? ड्राइंग्स बढ़ रही है, लेकिन ड्राइंग्स का बढ़ना कैपिटल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ड्राइंग और एक्सपेंस की नेचर सेम है, दोनों बढ़ते हैं, कैपिटल को कम कर देते हैं। ओके, तो ड्राइंग्स बढ़ी कितने से? 3000 से। ड्राइंग्स का बढ़ना मतलब कैपिटल का कम होना, और कैपिटल का कम होना मतलब राइट हैंड साइड का कम होना। ओके, सब अच्छा है यहां तक? और दूसरी तरफ कैश निकाला जी, तो कैश भी तो कम हुआ, तो कैश कम हुआ मतलब एसेट कम हुआ, और एसेट का कम होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कम होना। ले जी, पहला सवाल कंप्लीट हुआ। कैसा लगा जी आपको ये सवाल? बस अगले कोई 3-4 दिन तक जो हमने 8-10 सवालात करने हैं वो हमने इसी की प्रैक्टिस करनी है, और हमने इस बात पे फोकस बढ़ाना है कि अकाउंटिंग हेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये प्रैक्टिस होगी। साथ इक्वेशन को मैच करने की प्रैक्टिस होगी कि किस चीज़ के बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ रही है, किस चीज़ के कम होने से क्या चीज़ कम हो रही है। ये जब चीज़ें 5-7 दिन में थोड़ी सी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आपको जो हैंडआउट्स मिले हैं इसमें है एक सवाल नंबर 2, मिस्टर जी। ये सवाल आपका होमवर्क है, और मैंने आपको इसके सॉल्यूशन ना इंटेंशनली नहीं दिए, आप फिर ना सॉल्यूशन देखने बैठ जाते हैं। खुद ट्राई कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आके क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मैं तो कहता हूं वेले ही होते हैं, तीसरा भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 और 3, ये 2 सवाल आपका होमवर्क है भाई, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। आई अंडरस्टैंड आपके टोटल 5 पेपर है, और 5 पेपर को पढ़ने के लिए कितने घंटे? 5 घंटे चाहिए होते हैं, घर जाके 5 घंटे चाहिए होते हैं ना? नहीं नहीं, 5 पेपर के लिए 5 घंटे तो होने ही चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो हर पेपर का 1 घंटा, तो मेरी कोशिश होगी कि आपका होमवर्क 1 घंटे से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं ना। तो इसीलिए आपका ये 2 सवाल मेरे ख्याल में 15 मिनट में हो जाएंगे, ये 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे सवाल। क्या ख्याल है? 20 मिनट में हो जाएंगे ना? चले आधा घंटा लगा लें, तो चले 1 घंटा लगा लें, घंटा तो है ही हमारे पास। ओके, तो ठीक है जी, इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह यही 2 सवाल हम क्लास में करेंगे। हो सकता, अच्छा सुने प्लीज, हो सकता है कि इसमें से एक सवाल मैं बोर्ड पे करवा दूं और एक सवाल मैं वैसे डिस्कस कर लूं, ठीक है, और कोई सवाल करा दूं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन आपने ये सारे सवाल करने हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने आगे लेके चलना है। ओके, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज जी। सवाल आया है एक, बुक का बता दूंगा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और मैं कल बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।